हरे राम, राम राम हरे। आगे कहते हैं भगवान, अंतवत्ता इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिना अनासीनो अप्रमेशः तस्मात् युद्धस्व भारता। भगवान ये बता रहे हैं कि अविनाशी अप्रमेय, अप्रमेय क्या होता है? अप्रमेय होता है जिसको नाप नहीं सकते हम। अब एक तो आत्मा अविनाशी है, अविनाशीनो अप्रमेयः, और नित्यस्य उक्ता, शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। अंतवंतः, अंतवंतः नाशवान इमे देहा, अंतवत्ता इमे देहा, ये शरीर क्या नाशवान है। हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जो शरीर नाशवान है उसी में कितना समय जा रहा है हमारा। हमारा समय आत्मा के लिए जाना चाहिए, शरीर के लिए जाना चाहिए? बताओ। आत्मा नाशवान नहीं है और शरीर नाशवान है, और आत्मा के कारण शरीर जीवित है, आत्मा के कारण ही हम लोग आनंद ले पाते हैं। ये कंप्यूटर आनंद ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। आनंद किसको आता है? जिसमें आत्मा है, आत्मा के कारण आनंद आता है। अगर आत्मा भगवान से मिल जाए तो पूरा आनंद आ जाएगा उसको, और हम लोग ऐसे ट्राई नहीं कर रहे। तो भगवान कह रहे हैं अंतवत्ता इमे देह, शरीर तो जाने वाला ही है, और नित्य से उक्ता शरीरिणा, शरीरिणा जो शरीर के अंदर रहता है बोलते हैं शरीरिणा। और कैसा है वो जो अंदर रहता है? अनासीनो अप्रमेय तस्मात युद्ध से भारत। क्यों चिंता कर रहे हो? अपनी ड्यूटी पालन करो खाली। डोंट थिंक अबाउट लाभ हानि, सुख दुख, गरीबी अमीरी। अपनी ड्यूटीज का पालन करो, उसको आपको बहुत चीज सदगति होगी। आपको अगली बार और अच्छा बॉडी मिल जाएगा आपको। अब पूरी तरह से अगर मेरे चक्कर में पड़ गए तो दिव्य शरीर दे दूंगा बिल्कुल। आत्मा, फिर आत्मा शरीरों को भेद नहीं रहेगा। अभी तो भेद है ना, शरीर है आत्मा, बात कर रहे हैं शरीर ना शरीर, फिर तो पूरे आत्मा ही बन जाओगे आप। मैं तो पूरी आत्मा ही बैठी है, पूरा शरीर ही आपका आत्मा का बन जाएगा। अच्छा नहीं है ना? बूढ़ा होगा ना बीमार होगा, क्या कहते हो? सबको चाहिए बहुत सुंदर शरीर, सबको चाहिए ना? ना आपको क्रीम लगानी है ना, शायद नहाना नहीं पड़ेगा ना, और आपको ये सब बाथरूम में नहीं जाना पड़ेगा, यूरिन नहीं जाना है, मल नहीं त्यागना है, दांत साफ नहीं करने हैं, सोना भी नहीं है। कितना बढ़िया हो जाएगा। बस सारे दिन आनंद ही आनंद लेना है, 24 आवर्स। बस थोड़ी दिन की मेहनत है, 20-25 साल। कितना बढ़िया मौका है। और फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, कितने जन्म बीत जाएंगे, मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं आराम से। सभी बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। प्लीज सुनो ध्यान से इसको। आगे कह रहे हैं या एनम वेत्ति हंतारम, या चा एनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानी तो न अयम हंति न हन्यते। ये संस्कृत श्लोक है, मिठाई जैसे हैं। भगवान कह रहे हैं जो इसको मानता है आत्मा को कि ये मारती है, आत्मा ना किसी को मारती है ना मरती है। कौन मार रहा है इधर? और कौन मर रहा है? शरीर शरीर को मार रहा है। या एनम वेत्ति हंतारम, यश्च ही इज एंजॉयिंग। या एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम, उभौ तो, दोनों नहीं जानते लोग। कौन नहीं जानते? जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ने तो मारता नहीं मारा जाता है। सही है ना? इधर लड़ना किससे, कंप्लेंट किससे है? सही है ना? कोई टेंशन नहीं है इसमें। आगे कहते हैं ना जायते म्रिय व कदाचित, ना जायते म्रियते व कदाचित। कदाचित क्या होता है? कभी भी। ना जायते, ना तो इसका जन्म होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना ये आत्मा जन्म लेती है, ना ये आत्मा मरती है। ना यम भूतवा, भूतवा मतलब वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता, ना जन्म लेगा। भूतवा मतलब होकर, भूतवा मतलब होकर, न भविता होने वाला, अथवा वा ना भूया अथवा होने वाला है, अजा अजन्म ना, ऐसे मतलब क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। कभी जीवन आत्मा के लिए किसी भी काल में, मतलब कह रहे हैं भूतकाल में, वर्तमान काल में या भविष्य में, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जन्म लेगी या मरेगी। चलो इस बार तो होगा, अगली बार पक्का जन्म लेगी, नहीं।
न जायते म्रियते व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूया। कैसी है आत्मा? अजो नित्य। अजो मतलब इसका जन्म कभी होता नहीं है। शाश्वतो अयम प्राणो, शाश्वतो अयम प्राणो, ये शाश्वत है। ये बाकी लोग कहाँ हैं जो क्लास में नहीं आए, वो क्या कर रहे हैं? तो कब तक कुकिंग करते रहेंगे? कितनी कुकिंग करेंगे आज? 3 तो आइटम बनाने थे आप लोगों को। सबको बुलाओ ना, फायदा क्या है? असली खाना ये पता है आपको, हम तो इसलिए खिलाते हैं आप लोगों को कि अभी हम भौतिक शरीर पर है ना, हम आ जाए हैं लेक्चर सुनने आ जाए, नहीं तो सुनने आ जाए, नहीं तो नहीं आएंगे। हाँ नहीं तो असली असली खाना ये है, अजो नित्या। हाँ, अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो, ये नित्य है, शाश्वत है। अयम पुराणो, पुराण मतलब सबसे प्राचीन है ये। न हन्यते, हन्य माने शरीर है, बार बार बोल रहे हैं। ये शरीर को मानने पर भी मरती नहीं है। फिर रोते क्यों हम लोग? हम पागल है क्या? क्या कहते हो? क्या कहते हो आप सब लोग? नहीं, बार बार ये बात समझा रहे हैं, मरती नहीं है। भगवान ये तो कह रहे हैं मूर्ख है, रो रहा है जो। भगवान ये बात तो बोलिए कि पंडित जो समझदार लोग होते कभी रोते नहीं है वो, ना मरने वाले के लिए, ना ही जो जी रहा है उसके लिए भी नहीं रो रहे, जो मर गया उसके लिए भी नहीं रो रहे। कौन कौन? पंडित मतलब पंडित कौन? ज्ञानी। तो हम क्या अज्ञानी है? अच्छा। सही है ना, हम लोग क्या है? अज्ञानी है। वास्तव में रोना बहुत बुरा लगता है, रोना नहीं चाहिए। लड़ने को तैयार है भाई साहब गीता पे, अभी यहाँ पे हो जाएगा, गीता पे केस कर देंगे लोग ये। अरे गीता को मानो, भगवान मना कर रहे हैं, रोना नहीं चाहिए। जो रोता है ना वो मूर्ख है, कभी नहीं रोना चाहिए किसी बात पे, भगवान मना कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी कहते नहीं रोंगे तो पढ़ो, वो कहेंगे रो जाएंगे आप, ये मार ये तो बहुत। नहीं, मुझे कमेंट मारा था, मुझे मेरे पिताजी गए ना, तो पता नहीं वहां पे इतने सारे भक्त में नया जुड़ा था उस समय, तो वो भक्तों का प्रभावित ज्यादा था। मैं तो ऐसे नॉर्मल जैसे रहते हैं, ऐसे जैसे कथा कर रहे हैं, सब चल रहा था। तो गांव वाले ने बोला कि अजीब बंदा है, एक बंदे के आंख में आंसू नहीं। बोला मेरे को कमेंट में, स्पेशली बोला, किसी ने दूसरे ने बताया कि ऐसे ऐसे कह रहा था, मेरा खास फ्रेंड बोल रहा था। मेरे को 15 दिन के बाद पता लगा पिताजी चले गए। कि हाँ वो तो चले गए, हमें रोया भी नहीं मैं ध्यान आया। तो वास्तव में रोने के, मुझे ये श्लोक मेरे दिमाग में घुसा हुआ था उस समय भी ये। मुझे रोते इसलिए है कि हमें लगता है कि वो चला गया, अब हमारी इंद्र तृप्ति कम हो जाएगी, क्योंकि बेटा चला गया, बेटा जो सुख देने वाला था वो तो मिला नहीं। नहीं वो वैसे वही बात है, लेकिन वैसे भी तो अटैचमेंट फिर भी होती है लोगों को। अगर रोते हैं तो फिर 15 दिन बाद सही कैसे हो जाता है? तो नया कुछ मिल जाता है एकदम इमीडिएटली होता है ना वो। नहीं लोगों को अटैचमेंट तो होती है, रोते हैं चला गया वो। अटैचमेंट तो वही होती है ना, वो अटैचमेंट का मूल कारण तो यही होता है ना, अटैचमेंट का मूल कारण नहीं उस व्यक्ति से सुख मिलता है ना, उस व्यक्ति से भी, उससे भी अटैचमेंट होती है। वो सुख नहीं मिला आगे जाके तभी तो पॉइंट ये, हम सब अज्ञान में, हम लोग, हमारा सब एक ड्रामा चला है सपने जैसा ही। ये रोने वोने कोई बात नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं क्यों रो रहे हो फालतू में, नाचो और प्रसाद पाओ। रोना भी फिर सपने में ही होगा ना। इसका क्या उत्तर दोगे आप? सही बात है, क्या बोलते हो? रोना भी सपने में हो रहा है कुछ दिन रोने का फिर अपने आप सही हो जाता है। अभी आपने पढ़ा ना बाबू जी, सुख दुख आता रहता है। सही बात है, रोना सपने में हो रहा है। अगर आप उसको भी सपने समझ रहे हो सब कुछ, लेकिन आपके साथ सपने में नहीं हो रहा है ना, आप उसको सपने समझ रहे हो ना सपने, तो आप दुखी हो रहे हो वास्तव में। दुखी भी हो रहे हो और आप सुखी भी हो रहे हो। जो सपना समझा उसके लिए तो सुख दुख सब सपना ही है। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। भक्तों को क्या करना चाहिए कि भक्त हर चीज का फायदा उठाते हैं, गर्मी का, सर्दी का, रात का, दिन का, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, वो उसका फायदा उठा के भक्ति करता रहता है। गीता बांटता जाएगा, वो मर गया कोई, गीता बांटो, जन्म हो गया, गीता बांटो। भक्त बहुत चालाक है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई मर रहा है, गिर रहा है, कि चलता ही रहेगा। वो तो मौके का फायदा उठाता है, किस तरह से कृष्णा को घुसाओ उनकी लाइफ में, क्योंकि तभी ये लोग धन्य होंगे और सुखी होंगे। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ किसी वस्तु आके, ना फिल्म देख के, ना होटल में खाना खा के, ना वो हनीमून मना के, कोई सुखी हुआ आज तक? दुखी दुखी जरूर होते हैं लोग। थोड़ा सुख मिलता है। नहीं थोड़ा मिलता है, उसके बदले में काफी दुख भी तो लेके आते हैं, तो लंबी लड़ाइयाँ पड़ती हैं। वो देखो ना साथ में, सुख तो मिलता है लेकिन दुख कितना मिलता है। बोतल है ना, दिख रहा है ना शायद काटने के लिए। लड़ाई भी सुख है। सही है, मैं ऐसे कोई एंड नहीं है। आप ये बोलना चाहते हो कि
एक एक प्रभुपा जी को, मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप समझ गए। हाँ एक बार ना वो प्रभुपा जी को किसी ने बोला, भक्ति प्रभुपा जी वो ये कह रहा है कि मैं नहीं डरता मृत्यु से, मुझे कोई वो नहीं है। प्रभुपा जी ने क्या बोला, ही इज ए मैड मैन। बोला वो वैसे बोला जैसे आप कह रहे हो मुझे सही सही लग रहा है, मैं कुत्ता बन जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, गीता क्यों सुना रहे हो, सब ठीक तो चल रहा है। प्रभुपाद ने कहा ही इज ए मैड मैन, हु केयर्स फॉर मैड मैन। तो पागलपंती की कोई सीमा भी नहीं है ना, मतलब आप कहने लगे मुझे ठीक लग रहा है सब कुछ, सही लगता है, क्या होगा, 4 जूते मार दिए पुलिस वाले ने तो क्या हो गया, तुक लेके भी तो आया, तो पागल आदमी इसका मतलब, तो समझ नहीं आ रहा उसको। दिस इज मैडनेस। यहाँ बात चल रही है जो लोग थोड़े से बुद्धिमान है, पागलपंतियों की, पागलों की बात नहीं चल रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आगे कहते हैं भगवान, वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृणाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नो तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब ये तो आपने बहुत पढ़ा है लेकिन कभी समझा नहीं इसको। वो कह रहे हैं कि जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ओ प्लीज मुझे आप ना 3 बजे बोलना कि पूरी 3 बजे, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो जैसे कि हम लोग कपड़े पुराने जो हो जाते हैं छोड़ देते हैं, जीर्ण में तो खराब हो जाते हैं, कपड़े पुराने आते हैं। नवानी ग्रहणाती, फिर हम नए ग्रहण कर लेते हैं। अपराणी अन्य, अपराणी मतलब अन्य, नरो अपराणी तथा शरीरानी, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़ देती है कौन, आत्मा। ये बड़ा समझने वाली मुश्किल थोड़ा है कि आत्मा ही छोड़ती है शरीर को, आत्मा ना खुद ही छोड़ देती है कि भाई छोड़ो इसको। अन्यानि संयाति दवानी दे, उसी प्रकार, मुश्किल है ना समझना, हाँ उसी प्रकार आत्मा, इसमें तरह से लिखा है, आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के दोनों तरह से होता है। जैसे भगवान छुड़वा देते हैं, कई बार आत्मा छोड़ देती है, थोड़ी सुसाइड करते हैं लोग, परेशान होकर बोलते हैं भगवान उठा लिया, तो बहुत कष्ट, व्यक्ति कष्ट से भागता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, वो शरीर को मार देगा वो। व्यक्ति को क्या है ना, आत्मा को आनंद लेने का अभ्यास है, आनंदमय अभ्यास है, भगवान को भी और आत्मा को भी। आत्मा का स्वभाव है आनंद लेना, तभी तो हम सब लोग सुख के पीछे भागते हैं, वो नेचर है आत्मा का। आत्मा आनंद के बिना रह नहीं सकती, उसका ना नेचर है ऐसे ना, वो मछली का नेचर है ऐसे, नेचर है आत्मा का। अगर आपको शरीर बहुत कष्ट दे रहा तो छोड़ना छोड़ो यार इसको बस। हाँ, आत्मा को क्या आनंद का उसका वो है, अभी वो उसको सही आनंद नहीं मिल रहा असली वाला, तो छोटे छोटे आनंदों के चक्कर में वो पागल हो रही है। तो जब हमारे प्रारब्ध खत्म होगा तो आत्मा छोड़ के चली जाएगी बड़ी सी। वो तो भगवान की वजह से होता है, आत्मा क्या करेगी, आप भगवान छुड़वाते हैं। हाँ उसने कहा कि अभी मर रहा है ये, और वो सोच रहा है कि मैं नहीं मरूंगा, मरना तो नहीं चाहती। जनरली एक शब्द होता है, जनरली लगाना पड़ेगा, जनरली। जैसे स्त्रियों के लिए बोलते हैं कि मूर्ख होती हैं, सबको बोलेगा तो लड़ाई हो जाएगी। जनरली क्या बोल रहे हैं, जनरली कुछ बहुत अच्छी होती है, जैसे यहाँ पे हैं, जनरली लगाना पड़ेगा। सही है ना। तो एक्चुअली ना वो मैंने किसी को बोला तो उसने इसमें यही लिखा हुआ था, कह रहे तुम्हारी गीता में ऐसे लिखा हुआ है। मैंने कि कहाँ दिखाओ, प्रभात लिखा ना, स्त्रियां जनरली मूर्ख होती हैं, गीता में लिखा प्रभात में, नॉट। तो मुझे एक मेरा बॉस था, वो कह रहा है यार तुम्हारी गीता में ऐसे लिखा, उसकी तो 2 लड़कियां हैं, लड़का है नहीं उसके, तो घर में सब माता ही माता है, उसकी माता रहती है, सब पिताजी भी नहीं है उसके, और उसकी वाइफ हो गई और 2 लड़कियां हो गई, तो उसमें पढ़ लिया तो उसका दिमाग थोड़ा, मैंने जनरली लिखा, जनरली उसने जनरली लिखा प्रभात जी ने गीता के अंदर, ये जनरली लिखा। अरे सब तो आता है, मैं उसने आपके घर में समझदार हूँ सारी, अरे मेरी माँ इतनी समझदार है, ऐसे लिखा है इसमें, मूर्ख होती हैं स्त्रियां, ज्यादातर मूर्ख होती हैं, अच्छी भी होती हैं। ठीक है। तो ये जैसे आत्मा को मालूम है कि अब उसे दूसरा बॉडी मिलने वाला है, तो फिर आत्मा इस बॉडी से निकलना क्यों नहीं चाहती, मतलब इतना, मतलब इतना तकलीफ क्यों, मतलब निकल जाए, उसको मालूम है कि आप दूसरी बॉडी मिलेगी मुझे बढ़िया। अटैचमेंट ना, मैं उनसे बात कर रहा था एजुकेशन किशनपुर से, तो प्रभु जी कहते हैं भगवान को ना ऐसे बनाना था कि आपको ना लॉजिक से पता है कि ऐसे है, लेकिन माया लॉजिक से परे चले जाती है, आपको कुछ भी काम नहीं करता ना, अटैचमेंट ऐसी होती है, जो उसका एडिक्शन है ना किस चीज का, और जो जीव को माया का जो टेस्ट लगा हुआ है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मालूम है आप एक बंगलो में जाने वाले हो, तो आप तो खुशी खुशी उस बंगलो में जाओगे,
आप एक छोटे से वो घर तो में है, रहते लेकिन आपकी अटैचमेंट नहीं जान रही ना, जानना चाहते हो, लेकिन वो अटैचमेंट भी तो अगर है। अगर आत्मा को मालूम है कि मैं बहुत अच्छी स्वर्ग में जाने वाला हूँ तो खुद बात को सही है, मतलब लेकिन यहाँ पे इतनी अटैचमेंट और इतना उसको यहाँ भी सुख मिल रहा है ना कुछ तो उसको मिल रहा है ना यहाँ पर। तो वो सब ना, वो बुद्धि बुद्धि लॉजिक, तभी तो लॉजिक से परे है ना चीजें तभी तो कृपा बीच में आती है। सुख और आनंद में क्या फर्क है? देखो ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं आ रहा सुख और आनंद, मतलब ऐसे कोई, हम लोग भी करते हैं, मैंने सुना है मायावादी लोग बोलते हैं सुख टेम्परेरी होता है, आनंद आनंद, लेकिन सुख वो भी सुख ही है। हमारे भगवान ने सुख का ही वर्ड यूज करा है, आत्यांतिक सुखम यद तद ग्राहमत इंद्रियम, भगवान से यूज नहीं, हम लोग कहते हैं से आनंद वो है, सुख वो है, सुख ही है वो भी, वो क्षणिक है, वो परमानेंट है। आनंद सुख का पर्यायवाची है, मैं तो ये कहूंगा। यहाँ पे कुछ नहीं होना, तो एक तरीके से हम फैसिलिटी को सुख मानते हैं, कंफर्ट। हाँ वो तो सही है। मैं कुछ पॉइंट में विचार कर रहा था कि जीव को जो यहाँ पे आकर्षण है ना, सबको पता है इसमें कुछ भी नहीं है। देखो जिसको एडिक्शन आती है ना दारू पीने की, उसको पता होता है कि प्रभु जी, मैं मेरा एक कंपनी में कोई व्यक्ति था, वो एक हेड था, मैं उससे पूछ रहा था, बहुत पीता है, वो पी के आता था कंपनी में ही, दिन में ही। मैं क्या, तू कैसे, बताओ कैसे क्या करते हो? कह रहे कुछ ऐसा नहीं, बस बस शाम होती है मेरे को, फिर मैं वो पैक मतलब उठा लेता हूँ, फिर मैं क्या करते रहता हूँ, कह रहे वो वाइफ खाना बना देते हो, साथ खड़ा रहता हूँ, खाना बनाती रहती है, मैं हाथ में गिलास रखता हूँ। कह रहे कुछ मैं क्या बहुत, कह रहे नहीं कुछ मजा वजा नहीं आता मेरे को, अभी अभी बस वो टाइम होता है, अपने आप ही उठा लेता हूँ उसको। कह रहे मेरे को पता है बकवास है, लेकिन छूटती नहीं तू मुझसे, कह रहा नहीं छूटेगी। तो कंप्लेंट निकाल दे, लेकिन वो पी के आता था, सुबह सुबह ला के आता था वो, पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर था, हेड था उसमें क्वालिटी का। तो क्वालिटी का वो चलता भी ऐसे में है, तू ऐसे कैसे चल रहा भाई? कह रहे सर इसने लगा रखी है, ठीक है, फिर दो दूर आती थी। तो लॉजिक काम नहीं करता, पता है आपको? आपको लगेगा तो मास ये क्या है, लेकिन लॉजिक काम नहीं करेगा ना आपका। इसको तो बोलते हैं भगवान को लॉजिक से परे बनाना था माया को। अगर लॉजिक में अंदर होते फिर तो लोग ना कुछ भी कर देते हैं, लॉजिक लॉजिक के कंट्रोल में आती ना, फिर तो आप लोग कुछ भी, तो इस संसार चलता ही नहीं फिर। तो भगवान ने लॉजिक से परे रखा है इसको, माया को, माया के सुख को। ये तो पॉपुलेशन नहीं होगी, जैसे कि स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है उसमें खास चीज है। अगर ऐसा हो जाए ना लॉजिक में है तो सारे बिल्कुल बंद हो जाएगा, संसार नहीं चलेगा ये। लेकिन लॉजिक से परे है, आपकी लॉजिक वॉजिक कुछ काम नहीं करेंगे। तो है आपने कोई नशा नहीं किया ना, वो जो बीड़ी पीता है ना कोई सिगरेट नहीं पिएगा, जबकि सिगरेट अच्छा क्वालिटी का होता है, वो बीड़ी पे टिका रहता है। इसलिए आत्मा को यही रहना है। तो उसको अगर अच्छा चीज भी दोगे ना, वो वहाँ जाने की कभी जाएगा नहीं, कुछ लत लग चुकी है इस बॉडी की उसको। इसलिए Habitual to this body। भक्त को क्या होना, दीन बनाते हैं भगवान। भगवान जी समझ आता है कि मेरे बस की नहीं है ये लॉजिक, मेरा कुछ भी काम नहीं करेगा आपका। अल्टीमेटली आपको रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तभी सारे आचार्य रो रहे हैं, तभी तो करें भागी तो पाछे पाछे। अल्टीमेटली आप, जो आत्मा का स्वभाव है ना, वो आत्मा बहुत तुच्छ है, छोटी है और सेवक है। वो सेवा भाव डेवलप करने के लिए भगवान ने ये इस तरह संसार रचा है कि आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, आपकी शक्तिहीन हो आप, आपको दिखा देंगे भगवान, आपके लॉजिक काम नहीं करेंगे। आपको पूरा सब कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी आप करोगे वही। कितनी अजीब बात है, आपको पता है फिर भी वही कर रहे हो आप। यही तो कमाल है माया का। इन लोगों के अंदर है ना, वो भी दिक्कत हो जाती क्या विश्वामित्र को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है? इसमें 60,000 साल से एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा कि कौन आ गई, कहाँ से आ गई है। उसको पता था वो क्या कर, लेकिन नहीं रोक पाए। इसको तो कहते हैं माया का जादू। लॉजिक ज्ञान, ज्ञान से परे है ना ये, ज्ञान से परे है माया। तभी तो कह रहे हैं कि भक्ति से जी सकते हैं इसको। भक्ति मतलब भगवान की कृपा से, भक्ति में कृपा है। भगवान अगर चाहेंगे तो माया हटे, माया से आप जीतोगे नहीं तो माया आपको कुचल देगी, एनी टाइम एनीवेयर। वो विषय में तो एक तरह से चैलेंज कर रहा था भगवान को, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो तो बैठ गया, अहंकार बस अहंकार बस बैठ गया, तो भगवान को चैलेंज कर रहा कि मैं इसे पहुंचा दूंगा। मतलब वो नेचर का अगेंस्ट ही जा रहा है। एक तरह से भगवान भी चैलेंज कर रहा है वो। हाँ लेकिन ज्ञान तो था ना उनको अपने, तभी तो ज्ञानी को घमंड है ना। ज्ञानी को भी घमंड है, योगी को भी घमंड है, कर्म, तभी तो तीनों घमंड है इनको, तभी तो ये शांत है। भक्त, अब हम लोग हैं भक्त हैं, लेकिन हम भक्त नहीं बने अभी, अभी घमंड है अंदर, तभी तो वो भगवान नहीं आ रहे सामने। हमारे ज्ञान, हमारी भक्ति में ज्ञान का मिश्रण है, ज्ञान का, कर्म का, ध्यान का, साधना का। जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप पार निकल जाओगे। तो ये ज्ञान का मिशन का मतलब क्या हुआ, मतलब प्रैक्टिकली? ज्ञान का मिश्रण का कि आप ज्ञान के भरोसे चल रहे हो। अभी आप ज्ञान ढूंढते हो ना इसमें, लॉजिक ढूंढ रहे हो, आपको मजा आ गया आज क्लास में। कृपा लेने की कहाँ कोशिश करते हैं हम लोग। क्लास में कृपा कैसे लेते हैं?
कृपा सेवा भाव से आओ भैया, सुन रहा हूँ मैं सेवा। ऐसा एहसान मानो कि भाई इतना समय दे रहे हैं गुरु परंपरा की, कृपा मिली है, कितनी कृपा मानूं मैं, रोना चाहिए कितनी कृपा है मेरे ऊपर। फिर बैठने का मौका मिल रहा है, भगवान भक्तों में दे रहे हैं, जिनसे सुन रहे हैं उनकी कृपा माननी चाहिए। मतलब भगवान का ज्ञान को ले लिया, भगवान को छोड़ दिया। हम लोग तो वो कह रहे प्रभु जी क्या है, वो प्रभु जी को लपेट देंगे हम तो वहीं आसन पे ही। थोड़ा सा ऊँच ऊँच बोल गए तो प्रभु जी क्या आप भी ना, ऐसे नहीं चलेगा, क्या बोल रहे हो आप ये? तो वो हमारे वो भक्ति का मूड नहीं है ना अभी। भक्ति मूड में आने से आपकी असुधारा बिखरती जाएगी हम सबकी, वो अलग ही मूड है वो। अब भावुकता भाव लगातार नहीं बहती ना, कभी कभी डंडे मारते हो। एक बार प्रभु जी एक चीज, प्रभु जी एक चीज बताओ ना, जैसे भक्ति में अगर हम ज्ञान से ही देखेंगे फिर तो हम सहजिया भी हो सकते हैं प्रभु जी, कि हम भावुकता में बह रहे हैं और चल रही है, हमारी भावुकता चल रही है, और हमने ज्ञान को इतना ज्यादा, ज्ञान को इतना वो भी नहीं दे रहे हम लोग, हम मर्जी पे डिपेंडेंट है, हाँ, तो हम सहजिया भी हो सकते हैं। हमारा फोकस फोकस भक्ति है और साथ में यूटिलाइज करेंगे सब चीज को। पॉइंट ये है, हम भक्ति पे डिपेंडेंट, हम आश्रित हैं, शरणागत हैं, कृपा पे डिपेंडेंट है, और बाकी चीजों को यूज कर रहे हैं भक्ति में। हम ज्ञान को यूज कर रहे हैं भक्ति में, वो नीचे है सब चीज। योग को यूज कर रहे हैं, साधना को यूज कर रहे हैं, कर्म को यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन आश्रय भक्ति है, आश्रित है हम लोग। पता है, सब गायब हो जाएगा ये। मैं तो इनकी कृपा पे चल रहा हूँ, कृपा हटी दुर्घटना घटी, ये चलता है भक्त का। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है प्रभु, इतने इतने लोग चले गए भक्ति से, जो कृपा पे आश्रित नहीं थे, सब भागे वो। तो जैसे और एक एग्जांपल दिया जाता है जिसके अंदर ज्ञान होता है, एक झुके पेड़ के समान होता है वो, कि जितना जितना ज्ञान होगा वो उतना ही सुंदर ये भी होगा। तो ज्ञान है जो मैं बोल रहा हूँ, शरणागति लेने तो ज्ञान है। ज्ञान मतलब भक्ति वाला ज्ञान। ज्ञान मतलब, ज्ञान का मतलब असली ज्ञान क्या है? ये जो मैं बातें कर रहा हूँ कि हमें आश्रित रहना, ये ज्ञान नहीं है क्या? किसी से झुकेगा वो? ये ज्ञान नहीं है कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भक्तों पे आश्रित हूँ, हम दास दास अनुदास, ये जो ज्ञान नहीं, ये भी तो ज्ञान है। इसी से झुकता है वो। ये किसको समझ में आया था बताओ? तो तभी वो ऐसे खड़ा रहता है। अभी नया भक्त आएगा, वो थोड़ा सा आप उसके दास बन जाओगे। अबे प्रभु क्या है, तू कल्ला है, फालतू है, तो पता है कुछ, आप उसको 2 लेक्चर पिलाओगे पहले तो। दास कौन बनना चाहता है? सब स्वामी बनना चाहते हैं ना। भक्ति का मतलब है दासत्व कहाँ है? कौन किसे कहने में है? सबसे बड़ी बात है, कोई किसी कहने में नहीं है। पहले तो जब आप किसी, कौन किसे कहने में बताओ। तो हम ज्ञान ही वो ही लेते हैं जो हमें सूट कर रहा है, जो हमें सूट नहीं हाँ, हम करता है भोगी हैं, भोगी। वो भी। ज्ञान भोगी, कर्म भोगी, भक्ति भोगी भी है हम। कई बार भक्ति को कहे प्रभु जी अब तो आपकी कृपा ही चाहिए, तो बाद में हाँ वैसे बोला था प्रभु जी, थोड़ा ये है, वो है। कभी की कृपा चाहिए होती है हमें, कभी नहीं चाहिए होती। जब हमें जूते पड़ते हैं, मार मारते तो कई बार आ जाते हैं, हम लोग मर रहे हैं, तो हम उस समय यूज कर लेते हैं सब चीज को। अल्टीमेटली जैसे प्रभु जी बता रहे थे, मैं ही है ना सब कुछ। मैं प्रायोरिटी में चल रहा हूँ, मैं वही वाला पॉइंट आ रहा हूँ ना, भगवान प्रायोरिटी में नहीं है, भगवान और लेक्चर में जा भक्त। रहा था तो उसने सुबह जो हो रही थी। मतलब मैं सेंटर में मैं ही चल रहा हूँ, मेरा सुख, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे मैं कथा कर रहा हूँ, तो क्या दिमाग में नहीं आएगा कि ये कृष्ण की प्रसन्नता की कथा हो रही है? हाँ, दिमाग में आएगा। मैं कर रहा हूँ। मैं कथा कर रहा हूँ, नए पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, इनको इम्प्रेस कर रहा हूँ, ये दिमाग में चलता रहता है ना। ये कहाँ होता है, भगवान की सेवा कर, चलो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान कैसे तृप्त होंगे, कैसे बोलूं, भगवान खुश हो जाएं, ताकि गुरु महाराज खुश हो जाएं, क्या करूं, इनको कैसे सबका मतलब उनको प्रेरणा मिले कि भक्ति बढ़े सबकी। ऐसे काम विचार आते हैं हमें। जब ये विचार आता है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए मेरी, तो बोलते रहो, जब आप बैठोगे आपके यही दिमाग में आएगा सबसे पहले, कैसा बोला मैं। नहीं, वो धीरे धीरे फिर वक्त सोचते हैं, वो थोड़ा मैच्योर होता है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों आए हम लोग इकट्ठे, क्यों आए सारे सारे लोग। तो भक्ति तो बहुत सरल और बहुत ही वो है ना, बहुत अद्भुत है भक्ति। भक्ति तो छू गई ना एक बार, उसका अलग ही दशा हो जाती है। ये ना हम लोगों को देखना चाहिए, ग्रुप में भी देखो आप कौन है, किस श्रद्धा सबसे ज्यादा है। भक्ति का मतलब है श्रद्धा। आप नोट करो सबसे ज्यादा श्रद्धा किसके है, उसका हाल देखो आप, आपको लगेगा हमसे ज्यादा दिव्य है। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जितनी ज्यादा प्रगाढ़ श्रद्धा होगी उतना ही ज्यादा दिव्यता आएगी आपके अंदर। ज्ञान से दिव्यता नहीं आएगी, ज्ञान से घमंड बढ़ेगा, लॉजिक आ जाएंगे और सोचता बाद में भाग जाओ। ज्ञान इतना खतरनाक है, आप गुरु महाराज को कृपा को छोड़ के भागे लोग, जिन्होंने कृपा के, जो कृपा पे जिनके समझ में है कृपा से चल रहा हूँ मैं, यहाँ तक पहुंचा, कृपा से पहुंचा हूँ, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। इसलिए गाइडेंस सबसे बड़ी, साधु संग सबसे बड़ा है इस ब्रह्मांड में। हर भक्त को किसी एक भक्त के पूर्णतया आश्रित होना चाहिए।
ये भक्ति का सिम्टम। अगर नहीं हो ना आप, चाहे कोई तो होना चाहिए हमारी लाइफ में पूर्ण रूप से आश्रित, नहीं तो आप ज्ञान मार्ग में हो या कर्म मार्ग में। मैं वैसे प्रभु जी को बोल रहा था, मैं प्रभु जी हम ना सब, हाँ सब ज्ञानी है। कोई कह रहे मुझे लगता है सारे अज्ञानी है। मैं मतलब उस सेंस से बोल रहा था, तो प्रभु जी का दिमाग इधर चलता है, मुझे लगता है सब अज्ञानी है। ज्ञानी भी नहीं है हम लोग। ज्ञानी कौन है प्रभु आज के डेट में? हम अज्ञान को ज्ञान समझ रहे हैं, ऐसे वैसे लोग हैं हम लोग वास्तव में। ज्ञानी भी नहीं है मतलब हम लोग, बात तो सही है, ज्ञानी भी कहाँ हमको बताओ, है नहीं पॉइंट। आगे बढ़े। सो आगे बता रहे हैं, ये श्लोक हैं, ये श्लोक चल रहे हैं कि आत्मा के बारे में, लेकिन इससे फायदा होगा आपको, बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ मैं। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयंती आपो न शोष्यति मारुतः। मतलब आत्मा को, अभी भगवान इतना लंबा लंबा क्यों समझा रहे हैं, किसको लगेगा क्या बात खत्म हो गई? हाँ आत्मा है, दिव्य है, क्यों बता रहे हो इतना कि ना इसको, अभी बोल तो दिया आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, एक बात खत्म नहीं होगी, फिर इतना क्यों बता रहे हो बताओ? तो क्या कहते हो? यार बात होगी ना, आत्मा कोई मार नहीं सकता है, ना किसी को मारती है, तो ये क्यों बता रहे हैं कि इसको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको पानी नहीं भिगो सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती? क्या कहते हो आप, क्यों बता रहे हैं बार बार? कुछ आइडिया किसी को? आपको फायदा होता है सुनने से बार बार ये? मुझे तो लगता है आप लोग पता नहीं क्यों बता रहे हैं लंबा लंबा। ये मायावादी के लिए हैं? जो ज्ञानी होंगे ना वो ज्यादा होंगे कि नहीं आत्मा ऐसी ऐसी, तो भगवान तो ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये जितने अस्त्र शस्त्र बनते हैं ना बाबू जी, ये इन सब चीज़ से तो बनते हैं, तो किसी का माइंड में डाउट ना रह जाए कि ऐसे अस्त्र बनाऊंगा जैसे आत्मा को खत्म कर दूंगा। तो ये यहाँ पर ये भी भगवान काट रहे हैं। उनके सोचना, मुझे तो पता नहीं क्यों बोल रहे थे लंबा, आप बताना पड़ेगा सोच के आगे। स्पेकुलेशन है बाबू जी। हाँ, ये आत्मा अखंडित तथा एक बात तो क्लियर है कि जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही हमारे माइंड पे ना असर पड़ता है। हमें लगता है कि फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना सुनते जाते हैं हम किसी के बारे में, उसका गहराई में जाता है ना चीजें। और जब आप सामने देखोगे अस्त्र को, तो आपको डर लगेगा, उसमें लगेगा भगवान बोलते रहते क्यों डर रहा है? इतना पानी से डर लगता है ना, आप सागर में जाओगे बहुत ज्यादा डर लगता है, इतना बड़ा सागर है ना, वहाँ सागर में जाओगे, भगवान कह रहे कुछ नहीं है, आत्मा को कोई कुछ नहीं मार सकता। ना अग्नि, अग्नि से डर लगता है, नहीं सस से डर लगता है। अच्छेद्य, आगे कह रहे हैं ये आत्मा अच्छेद्य है, ना टूटने वाला, अयम अच्छेद्यो अयम अधाह्य अयम, ना जला सकते हैं, अकलिद्या घुली शक्ति की सीमा, सोस्या ना सुखा सकते हैं, एवं नित्या सर्वगता स्थाणु। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट आ गया, सर्वगता है आत्मा, आत्मा हर जगह है। ये क्या मतलब है? स्थाणु, स्थाणु का मतलब क्या है? अचल है आत्मा, अचल, अयम सनातन। अचल कैसे है आत्मा? आत्मा हिला नहीं सकते आप, क्या कहते हो? आत्मा अचल है, इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? आत्मा अचल है, आत्मा अचल है, बताओ। स्थाणु है, सर्व सब जगह आत्मा, मतलब इससे पता लगता है आत्मा जहाँ पे सूर्य में भी आत्मा है, पानी के अंदर भी है, जमीन के अंदर भी है, हर जगह जीव है, सब जगह जीव है। ये पॉइंट है। और अचल का मतलब यह है कि आप अगर अगर किसी का हार्ट निकाल के, हार्ट में ना आत्मा, और दूसरे हार्ट में डाल दो, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो आत्मा नहीं जाएगी वहां से, अचल है वो, आत्मा हिलने वाली नहीं है आपकी। फिर तो बंदा ही चेंज कर दिया आपने, हार्ट, उसका हार्ट उसमें डाल दिया, उसका हार्ट उसमें डाल दिया, आत्मा अचल है, वो वहीं रहेगी। जिस बॉडी में है उस बॉडी में हाँ, उसको कोई हिला नहीं सकता आत्मा को। कौन हिला सकता है उसको बताओ? स्वयं भगवान। भगवान जब तक नहीं करेंगे तब तक आत्मा को कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया ना, वो व्यक्ति निडर हो जाएगा। निडरता पता कितना बड़ा, कितना बड़ी चीज है निडरता होना, निडर होना। हमें से कोई भी निडर नहीं है, हमें आत्मा का किसी को ज्ञान नहीं है। भय रहित होना, कोई भय नहीं है आपको किसी तरह का। सोच के कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा भय नहीं लगता है इसको किसी से, निर्भय है ये। और निर्भय हो सकता है व्यक्ति, बिना आत्मा ज्ञान के निर्भय नहीं हो सकता, नहीं, कोई चांस नहीं है। ना चैनम क्लेदंती आपो ना सोचती मारुता, हो गया ये। और खुल नहीं सकता बाबू जी, ये मायावादी को खंडन कर दिया ना। हाँ, भूल नहीं सकता, मायावादी खंडन हो गया। आक्लेद्य, हाँ, ब्रह्म भी नहीं हो हाँ मिटेगा नहीं ना वो, सकता। आक्लेद्य। आगे कहते हैं जात से ही ध्रुव मृत्यु, बहुत अच्छा श्लोक है। जिसने जन्म लिया मरेगा वो, डोंट थिंक आप मरोगे नहीं, समझो इस बात को, सब मरेंगे हम लोग। लेकिन हमें सुनता नहीं, मुझे लगता है आपको सुनता है, सुनता नहीं है कि मैं नहीं मरूंगा, लगता नहीं मैं नहीं मरूंगा शायद। नहीं मरूंगा, पर अभी नहीं मरूंगा।
नहीं, मेरे को तो सोचा भी नहीं जाता कि मैं मरूंगा, ऐसे मैं सोच ही नहीं पाता मर जाऊंगा, नहीं मरूंगा शायद। ऐसा होता है, नहीं नहीं ऐसा क्यों सोचना है ना, क्यों सोचना है ऐसे मरेंगे। पेसिमिस्टिक बात है ना, लोग ऐसे बोलते हैं मरने की बात करो तो भाई, अशुभ बातें मत करो, अशुभ बातें मत करो। ये पॉइंट ये है कि इतना जो सीरियस हो रहे हो, आप जो लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो आपस में, छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर रहे हो, मर जाए सब खत्म हो जाए, क्यों छोटी छोटी बातों में पंगे कर रहे हो यार, फालतू में। व्हाई यू आर सो सीरियस, मुझे कह रहे हैं कि सब मिट जाएगा। मरने में एक्साइटमेंट होनी चाहिए थोड़ा। जा तस्सै ध्रुवो मृत्यु। सुनो, आप जो ऐसी बातें करो ना, ऐसी बातें मत करो। एक बात ना, एक व्यक्ति, एक लड़का था मेरे पास जिसने ज्वाइन किया था, तो जॉब के लिए मैं वहाँ पे कंपनी में किस डिपार्टमेंट का हेड था। तो मेरी आदत थी ना, जो भी आदत, मैं सबको ऐसे ही प्रचार करता था, है ना। मैंने उसको ना पूरा इंटरव्यू तो मैंने कम लिया, उसको सुनाया ज्यादा। फिर मैंने देखा ये सुनता है, तो मैंने उसी से रख लिया उसको, मैं सुनता है उसको मैं सही कर लूंगा अपने आप। मैं सारे लड़के ऐसे ही रखे मैंने, 26 मैंने इंटरव्यू लिए, 26 थे मेरे पास डिपार्टमेंट में उस समय, और सारे मतलब जीटी फ्रेश थे। मैं जिसको करता था उसने मेरे को बोला, कंपनी मालिक ने, आप अपने हिसाब से कोशिश भी कर लो, आप जो करना है अपने डिपार्टमेंट में। मैंने ठीक है। तो मैंने सारे वो ऐसे भरे जो जो सुनने वाले थे, तो मैं रोज 1 घंटे क्लास लेता था, आते 9 से 10। तो वो ना, वो पता, वो लड़का मतलब था तो चालू लड़का था काफी। वो कहता है मुझे बाद में, सर आपने बहुत भोले हो, बाद में रख लिया उसको। वो उसके पिताजी ने बताया कि बहुत ही अच्छे हैं हमारे सर ना, बहुत ज्यादा। लेकिन वो कहता है, सर मैं तो चाहता हूँ कभी ऐसा हो कि ऐसी टक्कर लगे कि वही काम तमाम हो जाए। उसने बोला, और पता है एग्जैक्टली ऐसे हो पाएगा। वो बंदा मतलब 3 महीने बाद मर गया। उसने वो पी रखी थी, और रात को हेलमेट उसने हाथ में टांग रखा था, ट्रक में टक्कर मारी उसने। एग्जैक्टली मतलब ऐसे ही होता है, सदी का आता है। उस दिन रात को मैं गया हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे एम्स जो है चंडीगढ़ का, मेरे डिपार्टमेंट का लड़का था वो। हमारे मालिक की किसी लड़की, जो कंपनी का मालिक था, उस लड़की की शादी थी। हम तो तभी आ गए थे, और रात को उन्होंने पी पाई वहाँ पे, नाचे वाचे, फिर रात को घर जा रहे थे, 2 जने थे वो। तो मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो रात को वो तो डेड पड़ा था। दूसरा था वही बिल्कुल लूलुहान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ से सीख सकते हैं कि मतलब वास्तव में ये जीवन बहुत टेम्परेरी, वी नेवर नो। एंड ही वाज वेरी न्यूली मैरिड, शायद 5-6 महीने हुए थे शादी को, लड़की शादी को, न्यूली मैरिड था। ही डाइड। जात से ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य। लेकिन जो मरेगा उसका फिर जन्म होगा। तस्मात अपरिहार्य अर्थ है, इसमें कोई क्या कर सकता है, अपरिहार्य है। न तुम सोची तुम अरसिया, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ये तो होने ही वाला है। लेकिन हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए कि हम अगले जन्म में कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप गीता नहीं सुनोगे, खासकर भारत में आके, तो नरक तो देखना ही पड़ेगा, मान लो। और नरकों में बहुत कष्ट है, आप आंख बंद नहीं कर सकते। इसे तैयारी, वो दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं मरूंगा, उसकी तैयारी करनी चाहिए कि मैं कैसे। एक भक्त बता रहे थे हमारी परंपरा में कि हर भक्त को प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे मरना है मुझे। इच्छा तो करते हैं ना हम लोग, भगवान से इच्छा करने का क्या प्रॉब्लम है। आप तैयारी करो, तो मैं तो भगवान ऐसे मरना चाहता हूँ। इच्छा करनी चाहिए हमको कि मैं तो ऐसे मरूं भगवान, कीर्तन हो रहा हो, डांस कर रहा हूँ। मैं तो ऐसे सोचता हूँ, तो फिर दिमाग में आता है मंगला आरती हो, डांस चलाओ धुआंधार, और वहीं बस हरि बोल हो जाए। कीर्तन के बीच में ही भगवान भी सामने हो, टेम्पल हो, है ना। कितना बढ़िया है वो, है ना। वहीं पे हरि बोल हो गया। हाँ, excitement आ गई। होना चाहिए ऐसे, नहीं तो शरीर तो छोड़ना ही है। माया से थोड़ी छुड़ाई होगी। और कार्तिक का महीना हो, मौसम बढ़िया, कार्तिक का महीना हो, या कार्तिक का महीना हो। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में। इसलिए ये तो होना ही होना है, कर्तव्य पालन में कोई चिंता। इसलिए एक ही पॉइंट है सबसे बड़ा, जो हो रहा है होने दो, लेकिन कर्तव्य से मत भागो। सुख दुख तो आते रहेंगे, अपने कर्तव्य पर लगे रहो। आगे कह रहे हैं, अब भक्ति की तारीफ कर रहे हैं भगवान। कह रहे ये कृष्णा जो भक्ति में आ गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी क्या हो गया आप लोगों को? लगे पड़े दोनों। बहुत प्रेम है इन दोनों का। हाँ, एक्साइटमेंट। आप इधर इधर करके मुंह कर बैठो ना, इधर क्लास तरफ। दोनों क्लास में दोनों आपस में कुछ करे जा रहे हैं। नहीं, आगे कह रहे हैं भगवान की, अगर कृष्णा भक्ति में आप आ जाओ कुछ समय के लिए भी,
देख जो भी जो लोग नए आए ना यहाँ पे, अगर आपने आज भी ध्यान से सुन लिया है तो आपको इतना फायदा होगा, आप सोच नहीं सकते। इसमें लिख रहा है ऐसे कि महान भय से, नरकों से कहां कहां से बच जाओगे आप। नेह अभिक्रम, अभिक्रम होता है, अभिक्रम क्या होता है? प्रयत्न। ने यह अभिक्रम, इस प्रयत्न में नासो अस्ति, जो भी हमने थोड़ी बहुत भक्ति की इसका कभी नाश नहीं होगा और ना ही ये घटेगा। प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि यस्य धर्मस्य, अगर थोड़ा सा भी धर्म पे चल जाओ, थोड़ा सा भी आप हरे कृष्ण महामंत्र जप लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, त्रायते महतो भयात, वो महान महान भय से रक्षा करने वाला आपका कौन? ये शुद्ध भक्ति की बात हो रही है, यहाँ पे पॉइंट है। अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र किया कभी एक क्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध भक्ति से, तो है कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो छीनना छीन लो, जो खत्म करना कर दो, जो मिटाना मिटा दो, बट मुझे बस अपनी शुद्ध भक्ति दे दो, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे भगवान को बोल के आप 2 मिनट जप करो। कहना सबको कहना आसान है, ऐसे डर लगता है भगवान बोलने नहीं कह पाते ना ऐसे। नहीं। जो छीनना छीन लो, जिसको मारना मार दो, परिवार से मारना है, पैसा छीनना है, मेरे को खत्म करना है, जो करना है मर्जी। नहीं कह सकते ऐसे, नहीं कह पाते। अच्छा तो क्या इसमें लॉजिक, मैं तो लॉजिक लाता हूँ इसमें, क्या वैसे जो होना हो ही रहे, भगवान क्या कह रहा है, करना कर लो। भगवान ने भगवान ने सच भी कर दिया। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन कह रहे हैं अगर ऐसी भक्ति करोगे 2 मिनट तो आप महान भय से बच जाओ, भगवान कह रहे हैं। यही तो भक्ति है, शुद्ध भक्ति। कैसे बच जाएंगे? डाल दिया ऊपर, कुछ हो गया, फिर क्या करेंगे? भाई से कैसे बचेंगे वो? नहीं, भगवान सब जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। भगवान जानते हैं कि ये मुझे कितना प्रेम करता है, मतलब मेरी प्रायोरिटी दे रहा है। अपना अपना अपने को बीच में रख रहा है, मैं को हटा दिया इसने। भगवान मैं मेरा मतलब मुझे भूल जाओ, मेरी सारी वासनाएं जो भी गलत सब जो उड़ाना उड़ा दो। अभी जो आप करना चाहते हो वो करो। नहीं मैं जो करना चाहते हो कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। अब इसको छीनना है छीन लो। तभी तो भगवान कहेंगे, ये तो फिर मैं बीच में आ गया ना। अरे ये तो पता है भगवान को खरीदने की फीस है कितना अच्छा, उसके बाद भगवान क्या करेंगे आपको सब पता है। वो कुछ भी करे लेकिन कुछ लेना हमारा। सबसे पहले पैसा छीन लेंगे। सोचो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं तो हमेशा ही ऐसे करता हूँ। चैंटी में तो रोज ही बोलता रहता हूँ भगवान, भगवान जो करना करो ऐसे, लेकिन सोच अपने अपने चरणों की सेवा दो। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो आपको बता रहा हूँ। मेरे को कितने साल से कह रहा हूँ मैं भगवान से, जो करना करो, मैं कुछ नहीं बिगाड़ा अब तक, क्या बिगाड़ लेंगे। और वैसे वो रोक कहाँ लेंगे, जो लोग वैसे भक्ति नहीं करते उनकी जीवन सब कुछ छीन लेते हैं भगवान, माँ बाप को मार देते हैं। अभी क्लास में किसी से गीता की बात की थी, उसके कोरोना में उसके पहले पिताजी माँ को मारा, शायद पिताजी को मारा, फिर माता को मारा, फिर कह रहे मेरे चाचा जी मर गए, मेरे दादाजी मर गए, वो सभी मर गए घर में। तो वो तो भक्ति भी नहीं है। तो ये तो हमारी अज्ञानता है ना। हम तो भगवान के है ना, भगवान जो आपको अच्छा लगता है वो करो ना। अभी तक प्रसाद नहीं बना क्या? भैया अभी नहीं बना? हाँ 3 बजे। वो तो बहू जी चाहे हम चाहे ना चाहे भगवान तो एग्जीक्यूट तो करेंगे। तो अपनी तरफ से बोलो ना, भगवान सुनना चाहते हैं ना भाई। ये भक्ति एक तरफा नहीं है। देखो भगवान चाहे तो अभी आप सबको पत्थर बनाते हैं, भगवान के लिए मुश्किल है क्या? आप क्या बात कर रहे हो? भगवान चलो सब पत्थर बन जाओ, ईंट बन जाओ, सारे बना देंगे भगवान। भगवान जो चाहे बना दे आपका। लेकिन भगवान ऐसे नहीं बना रहे, भगवान सुनना चाहते हैं आपसे कि आप क्या कहते हो, आपकी क्या इच्छा है, आप मेरे हो किसी और के हो। लेकिन मैंने कई लोगों को ऐसे देखा, वो कहते हैं इस तरीके से सही में दुख आगे बाद में परेशान होगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, इसलिए डर भी लगता है। हम तो रोज बोलते रहते हैं ऐसे। हो सकता है ऊपर से बोल रहे होंगे। पर प्रभु जी परमात्मा अंदर बैठी है ना, तो वो तो मालूम है कि हम कैसे कितना अब कैसे बोल रहे हैं। भावुक मत नहीं, जैसे कभी घर वाली लड़ाई हो जाती है, हम नहीं बोलते उठा ले हमें। नहीं बोलना जरूरी है, फिर तो चैंटिंग करना क्या जरूरी है, जो करेंगे तो ऐसे बोलना जरूरी है। प्रार्थना क्यों कर रहे हैं सब लोग? कुंती माता कुंती बोलना बहुत जरूरी है, तभी सब बोल रहे हैं। वे इतनी बड़ी बड़ी स्तुति कर रहे हैं, सभी तो बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलना बहुत जरूरी है। वो सुनना चाहते हैं। तो गोपियों को भगवान ने बोला जाओ ना यहाँ से, कैसे तुम रात में आ गई, तुम्हें अकल नहीं है क्या?
ये मर्यादा तो सुनना चाहते भगवान क्या कहती है, सुनना चाहते हैं भगवान। मतलब जैसे मतलब दोनों तरफ से आदान प्रदान है ना, बोलना बहुत जरूरी है, बोलना करना सब जरूरी है, भगवान से बातें करना चाहिए ना। प्रभु बताओ। प्रभु जी जैसे जैसे कभी घर नहीं वो सवाल पर कह रहे हैं भगवान, मुझे मतलब मैं आपकी खुशी में खुश हूँ, मैं जो आप चाहते हो, ये पॉइंट है कहने का। हम क्यों चाहते हैं, हम क्यों मारे भाई, वो उसको क्यों मार रहे हो, अपने बेटे को, उसको भी तो जिंदगी है। मैं तो एक बात करूँ, मेरी जो आसक्ति है, वैसे सही प्रार्थना पता क्या है, सही प्रार्थना जो कुंती महारानी कर रही है कि मेरी आसक्ति जो है ना बच्चों से, वो कह रहे मेरे दो परिवार है, मेरे मायका और मेरे ससुराल वाले, तो कह रहे दोनों से मिटा दो, ये तो कह रही कुंती महारानी मेरी आसक्ति मिटा दो। हाँ लेकिन हम नहीं चाह रहे, लेकिन हम एक मतलब भगवान समझते हैं हम क्यों क्यों कह रहे हैं, भगवान जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। पॉइंट ये है कि आप रेडी हो कि नहीं, पॉइंट ये है आप सब रेडी नहीं हो, क्योंकि सबको लग रहा है ऐसे मत सोचो। हाँ डर लगे डिटैचमेंट ना हो सके तो ये आपकी बात सही है, डिटैचमेंट नहीं मुझे उड़ा दो, हाँ मुझे उड़ा दो ठीक है, नहीं जिसको उड़ा दो। नहीं नहीं वो नहीं। उसके लिए भी तैयार अभी अगला बंदा उड़ना नहीं चाहता, कमाल है ऐसे हंसते ऐसे। अगला बंदा उड़ना नहीं चाहता, हम दुआ मांग रहे उड़ जाए। सही कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ भगवान आप जो चाहते हो करो, हम पॉइंट ये कह रहे हैं भगवान जो आप करना करो, हम तैयार हैं, हम आपके हैं, हम आपकी खुशी में खुशी हैं। मतलब मेरे आप मेरी वजह से ना, मतलब मेरी वजह से कुछ मत करो आप, मैं तो वो चाहता हूँ जो आप चाहते हो। मेरा पॉइंट कहने का ये है, आप मेरी वासना को कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं समझा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा एक चीज सुनो, जीना चाहता 100 साल, अच्छा इसका उठा लो इसे। सुनो, एक मिनट अब इतनी देर से बात चल रही थी कि आत्मा ना मरती है, देखो तुम लोग वहीं फंसे पड़े सारे। प्रूव हो गया वो, बात वही है, प्रूव हो गया ना। अभी यही बात कर रहे थे भाई, आत्मा ना मरती है ना जलती है, तो कौन मर रहा है कौन जी रहा है, वही तो बात वही आ गई, फिर वही वाली बात आ गई। हम तो आत्मा के लेवल पे फिर भी सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाला जिसको उठाने का हम कह रहे हैं वो थोड़ी ना सोच रहा है उस लेवल पे। अरे भगवान सबका कल्याण करते हैं, उनको करने दो ना। भगवान पता है क्या प्रॉब्लम, पता क्या हो रही है, कह सकते हैं कि सबका कल्याण। अरे प्रभु पता है प्रॉब्लम यही हो रही है, भगवान हमारा उद्धार करना चाहते हैं, हम करने नहीं दे रहे, समस्या यही हो रही सारी। कैसे मतलब? वो करने नहीं दे रहे, हम लोग फ्री नहीं, फ्री हैंड नहीं दे रहे। उसका क्या नहीं हम कह रहे भगवान जो आपके मन में कर दो, जो करना है। हाँ वो ठीक है प्रभु जी, वो आप सही है। नहीं मैं नहीं क्या उठा लो, अगर उठाना चाहो उठा लो। मैं ये नहीं कह उठा लो, मैं कह रहा अगर आपको उठाना उठा लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसमें भी ये है कि आपको उठाना तो उठा लो। हाँ मुझे उठाना है, इसको उठाना है, जिसको उठाना है उठा लो। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने ये क्यों कर दिया। फिर आप लोग चैंटिंग करते हैं ये समीर मलिक को उठा नहीं हम तो कहेंगे समीर मलिक को जरूर रखो, जाके डांस करते, जब तक मैं रहूं समीर मलिक कहे तक डांस करते रहे, लास्ट तक डांस करते, हम तो ऐसे बोलेंगे फिर। मतलब आप कहने मतलब ये कि आप किसी को उठा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ नहीं मैं कह रहा नहीं, हमारे पास मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ भगवान जो आप करना चाहते करो, मैं कोई आपको कंप्लेन नहीं करने वाला। हाँ कंप्लेन नहीं करता, मतलब फर्क नहीं मेरे को हाँ मतलब मैं आपकी रजा में मेरी रजा है, ये ठीक है। आप जो चाहते हो भगवान करो। स्पेसिफिक पॉइंट आउट करके कि सिंगल आउट करके उठा लो। आपके लिए नहीं बोलूंगा। और भगवान जो है बाबू जी भक्तों का कहना मान लेते हैं। ये मेरे लिए पुलिस के बुलाए शुद्धता ही मुझे करवाए। कल में कुछ हो गया कहेंगे शुद्धता गुरु आपको क्या डर लग रहा है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये कभी कभी भावुकता के लेवल में बहुत कुछ आप लोग इतना कथा नहीं करने दो यार, क्या हो गया। जैसे भावुकता के लेवल में बहुत कुछ भगवान को बोल देते हैं, फिर भावुकता से हट जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे भावुकता में बोलो बोलो सही, क्या हो कुछ कभी तो बोलो। कुछ अच्छा करो। अरे भावुकता में आपको 10,000 रुपए देता हूँ दान के लिए, अच्छा है ना, दे दे यार, बढ़िया है। जैसे बीवी से लड़ाई होगी तो बोलता मर जाऊँ आज भगवान ले ले मुझे, ऐसा तो होता, फिर कभी सोचता हूँ नहीं मैं तो अपने बारे में बोल रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो नहीं आप बोलोगे वैसे आज से मैं 24 घंटे जब करूंगा, बोला करो आप। आज से मैं कहीं भागवत पढ़ूंगा, अब तू देखता हूँ तू क्या करती है। 24 घंटे से बोला करो आप, खाना नहीं खाऊंगा, भागवतम पढ़ूंगा, भगवता पढ़ूंगा, मरना क्यों है। हाँ हम तो भगवान कह रहे हैं, भगवान हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो करना करो। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो सरेंडर कर रहे हैं भगवान को, बस ये कह रहे हैं।
हमारी कोई आसक्ति नहीं है, जो भगवान करना चाह करो। कुछ भी करो पर सेवा मत छीनो। हाँ सेवा ही तो मांग रहे हैं, ये सेवा ही तो है, कह रहे हैं भगवान जो भी करना, ये सेवा नहीं है, मैं सरेंडर हो रहा हूँ प्रति, आप जो भी करना मैं खुश हूँ उसमें, जो भी आप चाहते करो। शुद्ध भक्ति मांगते, ये तो कह ही रहा हूँ ना, चरणों की सेवा दो लेकिन मुझे बस खाली अपने चरणों की सेवा दो, लेकिन बाकी जो करना है करो प्रभु आप। यही तो कह रहे हैं भगवान को, यही तो कह रहे हैं, यही तो भक्ति है, नयाभिक्रम नासोस्ति। ऐसी थोड़े समय की भक्ति से भी आपके सारे सारे बंधन कट जाएंगे, यही तो कह रहे हैं भगवान। स्व अल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक्चुअली पता है सारी समस्या ये हो रही है, भक्ति सब कर रहे हैं लेकिन कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा। जैसे आप लोग कह रहे हो ना, ऐसे नहीं मांगेंगे, नहीं तो फंस रहे हैं सब लोग, तभी तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। भोग भक्ति आपने बताया ना कि हाँ, अगर आप शुद्ध भक्ति करो ना कृष्ण की, आप तर जाओगे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे ऐसे ही एक क्षण में। ऐसे लगा तत्क्षणात, लगा तत्क्षणात, एक क्षण में। देखो रेडी नहीं है वो, सब भगवान को नौकर बनाने के चक्कर में है। और भगवान ऐसे हैं, उनको शुद्ध, उनको बिल्कुल शुद्धता पसंद है, उनको पसंद ही नहीं है बिल्कुल मत से। मुझे हमें चाहिए ना, माए भी चाहिए भगवान, दोनों चाहिए साथ। हाँ वो नहीं हो सकता ना। परिवार भी चलता रहा, भगवान भी हाँ, मिल जाए कि मतलब परिवार चलता रहा और मरने के बाद सीधा दो लोग चला जाए, ये चल। दो नाव में कैसे जा सकते हैं हम एक साथ? दो ट्रेन में बैठ सकते हो? ये मूर्खता है एक्चुअली। हमें ना, हमें सुन बैठ के सोचना चाहिए कि आत्मा को सुख भगवान से मिलता है, इसलिए हमें संसार से लगता है ना, ये इसमें हमें लग रहा है सुख है नहीं, वो ऐसे लगता है क्षणिक है, लेकिन वो होता है नहीं एक्चुअली वहां पे सुख। और उस सुख के बदले में काफी दंड भी तो मिलता है, काफी दुख भी तो मिलते हैं। दुख क्यों आ रहे हैं बताओ लोगों को? सबको दुख आ रहे नहीं आ रहे? सबको बीमारियां हैं, दुख इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप सुख ले रहे हो। जो सुख नहीं लेता ना, उसको दुख नहीं आता, पता है वो। तो कैसे ना ले कैसे इंद्रियों, जो इंद्रियों के सुख लेता है ना, जो इंद्रियों के सुख का आदी है, उसी को तो दुख आता है। इसीलिए इंद्रियों का सुख है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए ले रहा हूँ, तो आएगा ही। भी लगती है तो गर्मी फिर उसको तंग भी हो, गर्मी में तंग भी तो होता है वो, परेशान है, क्या हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है, आएगा क्या हो रहा है, चिड़चिड़ा होता है ना। आप एसी को यूज कर सकते हो भक्ति करने के लिए, ठीक है मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है लेकिन मैं ज्यादा भक्ति कर पा रहा हूँ। लेकिन आदी होना, उसको उससे पहचान बनाना और डिपेंडेंस होना, इसलिए तपस्या की बात नहीं कर रहे, जितना हो सके उतना तपस्या करना चाहिए, जितना पॉसिबल है। अगर आप सुख नहीं लोगे तो दुख नहीं आएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। और कई बार मेरी स्थिति ऐसी कि मैं सुख लेना पड़ रहा है, लेकिन मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे निकालो इससे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैं इतना आदी, मेरे को ड्रिंक चाहिए एक पैक, तभी नींद आएगी, प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मेरी प्रार्थना थी, भगवान ये छुड़ा दो प्लीज, मैं मर रहा हूँ। कैसे छोड़ो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, कैसे छूटेगी, पूछना चाहिए क्वेश्चन, कैसे से बाहर आऊँ। ये नहीं है प्रभु नहीं, ये मेरे पैक भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, ये नहीं है भक्ति। आप पैक लगा लो, मना नहीं कर रहे हम, लेकिन आपको पैक से निकलने के लिए प्रयास कितना कर रहे हो वो पॉइंट है। पैक तो सभी लगा रहे हैं, सही है ना, लेकिन प्रयास कोई भी कर रहा है बाहर निकलने का, फिर शुद्ध भक्ति में काउंट हो जाएगा। अभी तो मेरी नीड है ना, जैसे खाना खाना। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ और आपको, आपको ऐसे लगेगा कि भगवान कुछ करते नहीं है, भगवान सब कुछ करते हैं। मुझे ना ऐसे लगता था कोई चीजें कहीं ये इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा शायद, अभी कुछ चीजें लगती है मुझे, एक आध चीजें ऐसी हैं, लेकिन कालांतर में चीजें हो जाती है, वो पता भी लगता है कैसे कैसे करते हैं भगवान। जैसे मैं कई सालों से सोचा करते, मैं कब ऐसा दिन आएगा जब मैं एक बार खाना खाया करूँ। और मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था वो मंदिर में 5 साल पहले। एक महाराज आए थे तो वो कहते मैं एक ही बार खाना, मतलब ऐसे कुछ कहते एक ही बार, मैंने कुछ बोला था एक ही बार खाना चाहिए। तो सब लोग बैठे थे वहाँ पे, मैंने पूछा था कि महाराज मैं 3 3 बार खाता हूँ फिर भी लगता है कि मैं कमजोर हूँ और खाने को नहीं करता, एक टाइम कैसे हो सकता है? देखिए अभी मैं ऑलमोस्ट एक बार खाना खाता हूँ और मुझे पता लगा कैसे कैसे भगवान ने किया है। भगवान मतलब ऐसी व्यवस्था बना देंगे अपने आप ही आपको कि सब कुछ। जनरली मुझे अभी एक बार खाना मिल जाए दोपहर को 1 1:30 बजे 2 बजे समथिंग 3 बजे 4 बजे तक, ऐसे नहीं कि 4 1 बजे चाहिए, मैं दिन में एक बार खाना खा लो, उसका मैं पूर्ण फील करता हूँ। अब देखो कैसे कैसे हो गया है अपने आप ही, कुछ सालों में हो गया। और ये मेरे लिए एकदम, मतलब आई थिंक मैं किशन से अभी पूछ रहा था 6 महीने पहले ही, मुझे ऐसे कैसे होगा एक ही बार शौच जाओ एक ही बार खाना खाओ। पूरी ने मुझे बोला पता नहीं क्या करते हैं, हाँ पूरी ने बोला कि बीमार पड़ जाओगे, मुझे याद आ गया। तो वो एग्जाम्पल भी दे रहे थे, कह रहे नहीं अभी तो कलयुग है ना ये सब। तब मैंने बीच में फास्ट रखा था 38 दिन का। तभी मैंने पूरी को पूछा, पूरी कह रहे चलो 1 आध महीने ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि कलयुग है ना, अभी हम लोग कमजोर हैं, वीक है ऑल दैट। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जैसे मुझे ध्रुव की चिंता थी, मैं कल भी बता रहा था क्लास में,
वो अचानक पता नहीं भगवान ने क्या अरेंजमेंट किया, उसके दिमाग में कैसे घुस गई ये बात है। तो ये एक फादर के लिए बहुत, ये एक बहुत उसकी है, एक बहुत क्या कहते हैं, एक सुख का एक वो है ना, बहुत वो कि चलो हम कहते हैं ना कि पिता नहीं बनना चाहिए। वो 16 माला करता है, और पहले वो 4 माला भी लेट जाता था, पापा नींद आ रही है, ये ऐसे करता था। अब मैं देखता हूँ वो माला ही करता रहता है, जब मैं दोपहर सुबह दोपहर शाम उसने अपना सिस्टम बना रखा है। 8 सुबह करनी है, 4 दोपहर को, 4 शाम को। लेकिन वो अपनी सोए करके ही सोता है वो। तो ये कैसे कर दिया भगवान ने? तो मेरे माइंड में चिंता थी। तो जो हम सोचते हैं ना भगवान की भक्ति करते हैं हम, तो चीजें कल को घटित होंगी, मुझे इतना विश्वास तो हो गया अभी। वो ऐसा समय आएगा कि जैसे एक फैमिली मेंबर और भी आप देख रहे हो, उसका उसका भी समय आएगा। मैं सोचा इसका तो कोई चांस नहीं है भगवान, मैं सोचा है ये कोई, लेकिन क्या पता कृष्ण की क्या प्लान है, यू नेवर नो। जैसे कि एक माता जी है, वो मंदिर में वो तीनों किताब लिखी है, वो सिखिज्म वाली। उनके पति भक्त बना पहले, वो मंदिर में लड़ने आ गई। लड़ने स्पेशली कह रहे तुम लोगों ने मेरे पति को क्या कर दिया, तुम सारे सारे एक नंबर के ढोंगी, और ये वो सिख सिख थी ना, सिख फैमिली की। तो लड़ने आ गई मंदिर में दिल्ली टेम्पल में। वो माता वो पढ़ी लिखी थी, वो पूरा धुआंधार उसने मचा दिया, हल्ला उल्ला वहां पे आके। कह रहा क्या है, क्या पागल कर रखा है इसको, चोट रख ली इसने, ये कर ली वो कर ली। और वो पता नहीं, वो माता आज इतनी तगड़ी भक्त है, मत पूछो, वो पूरी प्रसिद्ध है। वो यूट्यूब पे पूरी छाई पड़ी है। उसके पति को कोई नहीं जानता आज, वो खुद ही भक्त बन गया आज। डू यू नो दिस? हाँ, वो राधा जी जिसने किताब लिखी हो, देख लो आप। यू नेवर नो कृष्णा का प्लान क्या है। पॉइंट ये है कि जब इच्छा कर रहे हो ना भगवान से, अगर शुद्ध भक्ति करते हो, तो भगवान देर सवेर आपकी सारी इच्छाएं, और भगवान लेकिन ऐसे करते हैं कभी पता नहीं लगेगा आपको, जब हो रहा होगा तब भी पता लगेगा क्या हो रहा है। यू नेवर नो। कोई भी नहीं जान पाता। भीष्म पितामह कह रहे हैं बात की, कोई समझ नहीं सकता भगवान के जो तरीके इतने रहस्यमय होते हैं ना। जिस समय लीला चल रही होती है, जिस समय हो रहा होता है, कभी बाद में पता लगता है कि भगवान कर रहे थे, पांडवों के साथ सब हो रहा था ये सारा कुछ। और जब हो रही तब पता ही नहीं लगता। तब पता नहीं लगता, किसी को पता नहीं लगता। जो खासकर जिसके जो लीला में होता है व्यक्ति, उसको पता लगता है ऐसा लीला हो रही है। प्रभुपाद जी जो कर रहे हैं, ऐसा कितना तड़प रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या मुश्किल हो रहे हैं, कितनी कितना मुश्किलें हो रही है, कितना संघर्ष चल रहा है, लेकिन सब लीला हो रही थी। करेक्ट है ना? तो फेथ तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि इच्छाएं सोच समझ के करो। हाँ, और बताता हूँ आपको। अगर आपने कोई गलत इच्छा कर ली ना भक्ति में आके, ऐसे हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना आप। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये बहुत पावरफुल मंत्र है, इसको ऐसे हल्के मत लेना। अगर आपने इच्छा कर ली ना स्वर्ग में चला जाओ भगवान, एक बार स्वर्ग में हो जाओगे आप। ये मैं सोचा कि नहीं हो सकता ऐसे। जो भी इच्छा कर रहे हो ना हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में, वो पूरा होना ही होना है, ये ध्यान रखना है बात में, मेरी बात को। गुरु जी आपने कहा था ऐसे होगा, इसलिए जो सोच समझ के बोल करना। ये चिंतामणि है हरे कृष्ण महामंत्र। एक बोल रहे हैं, कोई ना कोई गिफ्ट मिल जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए। दूसरी इच्छा करते भगवान आपकी सेवा मिल जाए, तो सेवा भी मिल हाँ जाए। हाँ, दोनों ही हो जाएगा, होएगा जरूर। लेकिन वो चिंतामणि है ना, हरिनाम चिंतामणि है ना भाई। तो फिर अभी आप बता रहे थे कि 2 भाव में तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो एकदम मतलब समय लगेगा उसमें, पता नहीं कितने जन्म लग सकते हैं, पर होएगा। लेकिन जो भी सोचे जा रहे हो ना आप। नवपराध भी कर रहा हूँ। हाँ, तो नरक, हाँ लेकिन नरक में जरूर जाना पड़ेगा, ये नरक में ये जाना ध्यान पड़ेगा। रखना। नवपराध। लेकिन तभी तो कह रहा हूँ, अगर आप भौतिक इच्छाएं करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल मंत्र है ये। ब्रह्मांड में ये मंत्र पहले था ही नहीं, था तो कोई प्रकट नहीं था, अभी ये सबके सबके मुंह पे है आजकल ये। तो इसमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए। अगर इसमें बहुत सारी इच्छाएं करोगे, धीरे धीरे सब होएगा, लेकिन एक बार नरक में जरूर जाना पड़ेगा। क्योंकि अपराधी हो रहा है ना। हरे कृष्ण महामंत्र केवल कृष्ण, ये नहीं है मेरी, जैसे ये कह रहे थे, बता रहे थे कि ईट नहीं थी वहां पे गौशाला में ना, ये क्या बोला था आपने कि पता नहीं कहाँ से अपना ट्रक आ गया अपने आप, ये ईटा दे भगवान, ईटा दे, ईटा दे, ऐसे हरे कृष्ण मंत्र कर रहे थे। कोई सुन के नहीं। तो वो कह रहे सचो ईट, वो ना हमने मंगाया ट्रक, कहाँ से पता नहीं ईट वाला ट्रक आ गया वहां पे। शायद पता नहीं, मैं नहीं होऊंगा। हाँ, ईटा दे, ईटा दे। होता है ऐसे। और ये हमारी माता बता रही थी कि ये तो घर में कैसे कहीं ग्वाला चला जाता है। वो गाय खुल गई, बड़ी भयंकर सी गाय हमारी ना वो। और वो बहुत तो एक दिन किसी ने देखा भी, वो बहुत भयंकर है वो। तो उन्होंने कहा भैया तू ही बांधेगा कृष्णा। और एक तो पता नहीं क्या हुआ, ऐसे उसका वो जेब उलझ गया, एकदम बन गई वो। कह रही है, ऐसे होता है। और मेरे को विश्वास नहीं, पता नहीं सच बोल रही नहीं ये ऐसे ही होता है, देखो। यू नेवर, भगवान करते हैं ऐसे, हमें पता नहीं लगता है। दौड़ लगा रही हूँ तो रस्सी खींची जा रही थी।
अरे चांस, इसका चांस नहीं कर सकते, अब बाई चांस मिलता है, ऐसे कृष्ण करते हैं, नथिंग इज बाई चांस। संस्कृत में इत्तेफाक नहीं है। हाँ, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए हमारे पास इतना बड़ा धन है, हरे कृष्ण महामंत्र, इसको ध्यान पूर्वक करो, जो करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम सॉरी, मेरा तो बहुत मन लग रहा है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में यहीं पे समाप्त करूंगा, एक श्लोक पढ़ने के बाद। एक श्लोक पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बस एक श्लोक पढ़ने के बाद लास्ट श्लोक कह रहे हैं भगवान की, वैसात्मिका बुद्धि एको कुरु नंदना बहु शाखा नितस्या बुद्धि व्यवसाय नाम। भगवान करें, इसलिए हमारी बुद्धि एक होनी चाहिए केवल कृष्ण भक्ति में। बहुत जगह बुद्धि मत लगाओ, भगवान की भक्ति करो, सब भगवान आपका जीवन संभाल लेंगे। जिनकी बुद्धि कृष्ण भक्ति में नहीं लगती है, उनकी बुद्धि हजार जगह बटी रहती है और परेशान रहते हैं वो लोग। ये पॉइंट कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, बहु शाखा नितस्या। जो भगवान के भक्तियों की बुद्धि हजार जगह बढ़ जाती है और एक दिन सर में वो पूरा ब्रेन में कुछ हो ही जाता है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो शांत रहते हैं, आनंद में रहते हैं। मैं इसको यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, हमें कोई समय नहीं है। अभी हम प्रसादम का हाल क्या देख लो, हम 5 मिनट कीर्तन कर सकते हैं बाहर, तो उसके प्रसादम, ताकि हम टाइम से निकल जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता जयंती महामहोत्सव की जय, मोक्षदा एकादशी महामहोत्सव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सबको प्रसाद लेके जाना, एकादशी का प्रसाद में बहुत महिमा है। भगवान से संबंधित कोई भी चीज सब दिव्य होती है, प्रसाद में बहुत पावर है। खाना नहीं है, ये प्रसाद है। और हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे यहाँ पे जाके गली में, ताकि चींटियां छिपकली लोगों के थोड़ा कान में जाए, सबका उद्धार होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑनलाइन भक्तों को सबको प्रणाम। सॉरी, हमें बंद करना पड़ेगा। आप सब भक्त बहुत अच्छे हैं जो ऑनलाइन सुनते हैं कथा।